आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस वीडियो में हम 7 दिनों की गुप्त प्रार्थना करने वाले हैं। प्रियो, आप सभी को परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा दिन हो। इस वीडियो में हम एक खास प्रार्थना प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह प्रार्थना साधारण नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य है जो विशेष रूप से 7 दिनों तक की जाती है। इन 7 दिनों के दौरान हम एक विशेष वचन के साथ प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है और हमें हर समस्या से मुक्त करती है। यह प्रार्थना न केवल आपके जीवन को नया आकार देती है, बल्कि आपके संबंधों और समृद्धि को भी परमेश्वर के आशीर्वाद से भर देती है। हर दिन एक गुप्त वचन से शुरू होती है जिसे हम परमेश्वर के सामने उच्चारित करते हैं और अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से आप न केवल अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, बल्कि आपको परमेश्वर के साथ एक गहरी और पवित्र जुड़ाव का अनुभव भी होगा। यह 7 दिनों की प्रक्रिया आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपके जीवन में पूर्णता और संतुलन लाती है। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि यह 7 दिन क्यों जरूरी हैं? तो मैं यह बताना चाहता हूं कि 7 सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बाइबल में 7 का विशेष महत्व है। यह संख्या पूर्णता, दिव्यता और परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध का प्रतीक मानी जाती है। परमेश्वर ने इस संसार को 6 दिनों में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब है कि 7 दिनों की प्रार्थना हमारे जीवन में दिव्य पूर्णता और संतुलन का आह्वान करती है। इसी तरह इस्राएल के लोग जब यरीहो की दीवारों को गिराने के लिए परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए 7 दिनों तक प्रार्थना करते थे, तो 7वें दिन दीवारें गिर गईं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि 7 दिनों की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह हमारी सबसे कठिन समस्याओं को भी हल कर सकती है। इस 7 दिनों के दौरान हमें हर दिन एक विशिष्ट वचन के साथ अपनी प्रार्थना करनी होती है और यह वचन हमारे विश्वास को मजबूत करने का काम करता है। ये वचन हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव ला सकते हैं। अब हम जानेंगे उन 7 गुप्त वचनों के बारे में जिन्हें हमें हर दिन प्रार्थना से पहले दोहराना होता है। पहला वचन है, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और वह भी भरपूर जीवन पाएं। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें न केवल जीवन देने के लिए आए हैं, बल्कि हमें भरपूर जीवन देने के लिए भी आए हैं। दूसरा वचन है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं वे भलाई की हैं, बुराई की नहीं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए केवल अच्छे और उज्ज्वल भविष्य की योजना बनाते हैं। तीसरा वचन है, परमेश्वर तुझे आकाश से आशीष देंगे और तेरे कामों में सफलता देंगे। इस वचन में हमें यह आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। चौथा वचन है, जो हथियार तेरे विरुद्ध बने वह सफल नहीं होगा। यह वचन शैतान की हर साजिश और हमारे खिलाफ बने हर खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। पांचवा वचन है, धर्मी पर विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाता है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमें हर संकट से उबारते हैं। छठा वचन है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर परिस्थिति भलाई में बदल जाती है। यह वचन हमें यह समझाता है कि परमेश्वर के साथ रहने से हमारी हर मुश्किल आशीर्वाद में बदल सकती है। सातवां वचन है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें मिलेगा। इन 7 गुप्त वचनों को हर दिन दोहराना और विश्वास के साथ प्रार्थना करना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अगले दिनों के दौरान आप इन वचनों को अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकते हैं और परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं और परमेश्वर से अपनी पूरी जीवन को समर्पित करते हैं। इसके साथ हम अपने जीवन में आए हर संकट और समस्या को परमेश्वर के सामने रखते हैं और उनका समाधान प्राप्त करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रार्थना का उद्देश्य केवल हमारी बाहरी समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करना है। यह 7 दिनों की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमारी आंतरिक स्थिति और विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को आकार देते हैं। जब हम इन 7 दिनों के दौरान अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हम न केवल अपने बाहरी संसार में बदलाव महसूस करते हैं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में भी एक गहरी शांति और संतुलन आता है। प्रार्थना के इस समय में हमें अपने जीवन की हर समस्या और चुनौती को परमेश्वर के सामने रखकर पूरी तरह से समर्पित होना होता है। यह समर्पण हमें हर दिन नए स्तर पर परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। इस प्रार्थना का हर दिन एक विशेष उद्देश्य होता है और प्रत्येक दिन का गुप्त वचन हमें विश्वास और आस्था के साथ परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रेरित करता है। आपने जो पहले वचन सुने हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे भगवान के द्वारा दिए गए अद्भुत वचन हैं जो हमें जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शन और सहारा प्रदान करते हैं। इन वचनों का प्रतिदिन पाठ करने से हम अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और उनके वचन हमारी मदद करेंगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। यह 7 दिनों की प्रार्थना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त करने का एक मार्ग है। हर दिन जब आप परमेश्वर के वचनों को दोहराते हैं, तो आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें हम परमेश्वर के साथ मिलकर चलते हैं, अपने हर डर, चिंता और शंका को उनके सामने रखते हैं और वह हमें सशक्त करते हैं। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं में इतनी खो जाते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि सही दिशा क्या है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर रुख करते हैं और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और हमारे हर कदम को सुरक्षित बनाते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हमेशा अच्छी होती हैं। जब हम परमेश्वर से अपनी इच्छाएं और समस्याएं साझा करते हैं, तो वह हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं कि हमें हर बात को परमेश्वर के हवाले करना चाहिए और उनका पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत और प्रयास किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमारे प्रयासों को आशीर्वादित करते हैं और हमें सफलता का मार्ग दिखाते हैं। 7 दिनों की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों और आस्थाओं को परमेश्वर के हाथों में छोड़कर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें केवल शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे दिल और आत्मा से यह महसूस करना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं
यह प्रार्थना हमें शांति और विश्वास देती है, जिससे हम अपने जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार होते हैं। अब हमें अपने जीवन में इस प्रार्थना को लागू करने के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें अपने दिल से यह समझना होगा कि 7 दिनों की यह प्रक्रिया केवल बाहरी दुनिया को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा आदर्श और भलाई की होती है। हम जब भी उनके पास जाते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं, वह हमें आशीर्वादित करते हैं और हमारे जीवन को सफलता और शांति से भर देते हैं। यह प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की हर मुश्किल का हल परमेश्वर के पास है और वह हमें अपने आशीर्वाद और कृपा से हमारे जीवन को बदलने की शक्ति देंगे। 7 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद आप अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण और विश्वास पाएंगे। यह विश्वास ही आपको हर कठिनाई से पार करने के लिए ताकत देगा। परमेश्वर के वचन और आशीर्वाद के साथ आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे और हर परेशानी से मुक्ति पाएंगे। आपके जीवन में इन 7 दिनों के दौरान जो भी बदलाव आएंगे, वे आपको न केवल आपके विश्वास में मजबूती देंगे, बल्कि आपके संबंधों, स्वास्थ्य और समृद्धि में भी नई रोशनी डालेंगे। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के पास समर्पित करते हैं, तो वह हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम 7 दिनों की प्रार्थना करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, बल्कि अपनी आत्मा को भी परमेश्वर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भरने के लिए यह कदम उठाते हैं। यह 7 दिनों की प्रार्थना एक विशेष प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और उसे परमेश्वर के हवाले करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में हम केवल बाहरी समस्याओं को दूर करने की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। इस प्रार्थना का मूल उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानियां या दिक्कतें हैं, वे हमारे विश्वास और आस्था से हल हो सकती हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो वह हमारी समस्याओं का समाधान न केवल हमारे प्रयासों से, बल्कि अपने दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद से करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम है। 7 दिनों की यह प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है। इसके दौरान हम हर दिन एक नए वचन को दोहराते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि परमेश्वर के वचन में अद्भुत शक्ति है, और जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने में सक्षम है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हों या फिर हमारे वित्तीय हालात। जब हम इन 7 दिनों के दौरान प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। यह विश्वास हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देता है। हमें इस दौरान किसी भी प्रकार की शंका या डर को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि पूरी आस्था के साथ हमें परमेश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा
खोला जाएगा। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें प्रदान करेंगे, क्योंकि वह हमारे लिए सर्वोत्तम योजनाएं रखते हैं। 7 दिनों की यह प्रार्थना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद को आमंत्रित करने का एक तरीका है। हम जब इस प्रार्थना को करते हैं तो हम अपने दिल और आत्मा से परमेश्वर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी समस्या और इच्छा सौंपते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमें आत्मिक रूप से शुद्ध करती है और हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। 7 दिनों तक यह प्रार्थना करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे हम हर दिन परमेश्वर के वचनों को दोहराते हैं, वैसे वैसे हमारा विश्वास भी प्रगाढ़ होता जाता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी मदद के लिए तत्पर हैं। हम जब परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं और हमारे जीवन को सुधारते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हमें तुरंत उत्तर मिले, क्योंकि परमेश्वर का समय हमारी समझ से अलग होता है। वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और वह हमें उसी समय पर आशीर्वाद देते हैं जब हम उनके आशीर्वाद के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। हमें इस विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम योजना तैयार कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को भरपूर रूप से प्रभावित करेगा। 7 दिनों की प्रार्थना के दौरान हमें हर दिन के गुप्त वचन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे पूरी श्रद्धा के साथ दोहराना चाहिए। यह वचन हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे वह हमें देंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में उतारते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं और बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और हमें शांति और संतुलन मिलता है। इस 7 दिनों की प्रार्थना में हमें पूरी तरह से समर्पण और विश्वास के साथ परमेश्वर से जुड़ना होता है। यह प्रार्थना केवल बाहरी आशीर्वादों के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास के लिए भी है। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपनाते हैं और उन्हें हमारे जीवन में लागू करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। यह 7 दिनों का समय हमें हमारे जीवन की सच्चाई को समझने और उसे परमेश्वर के अनुसार बदलने का अवसर देता है। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के हर पहलू के लिए योजना है। चाहे वह हमारे रिश्ते हो, हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य या हमारी वित्तीय स्थिति, परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमें इस विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। 7 दिनों तक प्रार्थना करने से हमारा जीवन न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी बदलता है। यह हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है और हमें परमेश्वर के आशीर्वाद का एहसास कराता है। जब हम इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना के इस समय में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद के लिए
तैयार रहते हैं। हमें केवल उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना होता है और उनके वचनों पर विश्वास रखना होता है। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को हर प्रकार की परेशानी से मुक्त कर सकते हैं और परमेश्वर की कृपा से अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं। 7 दिनों की यह प्रार्थना न केवल हमारे जीवन को बदलने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, हमारी सफलता और हमारे आत्मिक विकास में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। यह प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे और सशक्त संबंध की ओर अग्रसर करती है और हमें उनकी आशीर्वाद से भर देती है। अब आप इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करें और 7 दिनों तक इसे निरंतर करें। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, वह आपको यह सिखाएंगे कि परमेश्वर के वचन और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। हम जब इन 7 दिनों की प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते हुए हम महसूस करते हैं कि वह हमारे साथ हैं और वह हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। यह प्रार्थना हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने की क्षमता रखती है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, हमारे कार्यक्षेत्र में सफलता हो या हमारे स्वास्थ्य की स्थिति हो। जब हम यह प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। 7 दिनों का समय हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति को देखें, अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने पूरी श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करना होता है और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी हर बात सुनते हैं। इस प्रार्थना में शक्ति है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। जब हम उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशीर्वाद और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। अगर हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तो वह हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। इस प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपनी नकारात्मक सोच और विचारों से छुटकारा पाने में मदद करती है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करते हैं। यह प्रार्थना हमें अपनी आंतरिक ताकत और विश्वास को जागृत करने का अवसर देती है, ताकि हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकें और उन्हें हल कर सकें। इस 7 दिन की प्रार्थना का एक और लाभ यह है कि यह हमें अपनी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है। यह हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के आशीर्वाद को अनुभव करने का अवसर देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद हर समय हमारे जीवन में कार्यरत रहता है, और जब हम उनकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो हम उनका अनुभव करने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रार्थना हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है, और जब हम उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं।
यह प्रार्थना हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का अवसर देती है और हमें उनके साथ अपने संबंध को गहरा करने का अवसर देती है। 7 दिनों तक यह प्रार्थना करने से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में सुधार होता है। हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार आता है, हमारे रिश्तों में समझदारी और प्रेम बढ़ता है और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह प्रार्थना न केवल हमारे बाहरी जीवन को बदलती है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन में भी शांति और संतुलन लाती है। यह हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के साथ हम कभी अकेले नहीं होते और वह हमें हमेशा अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। इस 7 दिन की प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना जरूरी है, क्योंकि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। जब हम इस प्रार्थना को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए दिशा में बदलते हैं और अपने जीवन की हर बाधा को पार करने के लिए परमेश्वर की सहायता प्राप्त करते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुनते हैं और वह हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देते हैं जब हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं। यह प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर कदम पर परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन की हर समस्या को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वह हमारी समस्याओं का समाधान देंगे। हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वह ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। जब हम उनका अनुसरण करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि वह हमें हर कठिनाई से पार कराने में सक्षम हैं। 7 दिनों की इस प्रार्थना को करने के बाद हमें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर उनकी आशीर्वाद से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह प्रार्थना हमें आत्मविश्वास, आस्था और श्रद्धा से भर देती है और हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या अजेय नहीं होती। आपने इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ा और इसे अपने जीवन में लागू किया है, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें और पूरी उम्मीद से उन्हें अपने जीवन में आने का निमंत्रण दें। 7 दिन की इस प्रार्थना के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और आप परमेश्वर की आशीर्वाद से भरपूर जीवन जीने के योग्य हो रहे हैं। 7 दिनों की इस प्रार्थना के माध्यम से हम न केवल अपनी बाहरी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, बल्कि यह हमारे अंदर की आत्मिक शांति और स्थिरता को भी बढ़ाती है। जब हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी आंतरिक स्थिति बदलने लगती है। हमारे भीतर एक शांति का अनुभव होता है जो बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होती। यह शांति हमें जीवन की किसी भी कठिनाई को हल करने की शक्ति देती है। जब हमारा विश्वास और आस्था परमेश्वर में मजबूत होती है, तो हम हर समस्या का समाधान देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमारी मदद करेंगे। इस प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें विश्वास और धैर्य सिखाती है। आज की दुनिया में जहां लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, वहीं परमेश्वर के साथ चलने का रास्ता थोड़ी धीमी गति से होता है। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए और परमेश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए। कभी कभी हमें
तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। जब हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, तो वह हमें हमारी पूरी यात्रा के दौरान शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने पूरी विनम्रता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमारे जीवन की योजना बनाते हैं और हमें अपनी इच्छाओं को उनके इरादों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। वह हमारे जीवन में सर्वोत्तम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि जो हम चाहते हैं वह जरूरी नहीं कि हमारे लिए सबसे अच्छा हो। परमेश्वर हमें कभी भी हमारे जीवन के लिए बुरा नहीं चाहते, और जब हम उन्हें अपना विश्वास सौंपते हैं तो वह हमें अपनी योजना के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। 7 दिनों की इस प्रार्थना में हर दिन का वचन विशेष रूप से हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए चुना गया है। जब हम इन वचनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इन वचनों का अभ्यास हमें न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमें आत्मिक रूप से भी प्रगति करने में मदद करता है। जब हम वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे जीवन को नया दिशा देती है और हमें उन सभी आशीर्वादों का अनुभव कराती है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। प्रत्येक दिन का वचन हमारे जीवन के किसी एक पहलू को संवारने के लिए होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम हर समस्या में परमेश्वर पर विश्वास रखें और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करें। उदाहरण के लिए, पहला दिन का वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु ने हमारे लिए जीवन देने की योजना बनाई है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में आशीर्वाद और भरपूर जीवन के लिए उनका अनुसरण करना चाहिए। दूसरों के सामने अपनी परेशानी और समस्याओं को डोट रखें, लेकिन परमेश्वर से उम्मीद रखें कि वह हमें हर स्थिति से बाहर निकालेंगे। दूसरे दिन का वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें एक उज्ज्वल भविष्य देने के लिए योजनाएं बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने भविष्य को लेकर डरने की बजाय परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में हमेशा हमें एक नया और उज्ज्वल रास्ता दिखाता है। हम जिस भी परिस्थिति में हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तीसरे दिन का वचन हमें आशीर्वाद और सफलता के बारे में बताता है। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं तो वह हमें सफलता और प्रचुरता प्रदान करते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने प्रयासों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उनके मार्गदर्शन से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। चौथे दिन का वचन हमें शैतान की योजनाओं से सुरक्षा की आशीर्वाद देता है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें शैतान के जाल से बचाने के लिए अपने हाथों में रखता है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो हम शैतान के हर प्रयास को नकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उसकी शक्ति से बचाने का वचन देते हैं। पांचवें दिन का वचन हमें यह याद दिलाता है कि विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उनकी कठिनाइयों से उबारते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ हैं और वह हमें हर दुख से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वह हमें हर विपत्ति से सुरक्षित रखते हैं और हमारे जीवन को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। छठे दिन का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छे के लिए काम करते हैं।
इस वचन से हमें यह विश्वास मिलता है कि जो भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। चाहे वह अच्छे समय हो या कठिनाई, परमेश्वर हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं और हमें अपने इरादों के अनुसार जीवन की दिशा देते हैं। 7वें दिन का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह परमेश्वर से मांग सकते हैं और वह हमें देंगे। जब हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं तो हम उनके आशीर्वाद से भर जाते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक विचार, प्रार्थना और इच्छा परमेश्वर के पास पहुंचती है और वह हमें अपने समय और योजना के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। यह 7 दिनों का प्रार्थना चक्र हमें आत्मविश्वास, आस्था और शक्ति से भर देता है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और उनकी योजनाओं पर विश्वास करते हुए अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और हमारे जीवन में आशीर्वाद की बहार आती है। इस प्रार्थना को लगातार 7 दिनों तक करना हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें परमेश्वर के आशीर्वाद की शक्ति का अनुभव कराता है। हमें विश्वास है कि यदि हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना को करते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं।